नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी के बारे में। तो जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से देखा जाए एक कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है, क्योंकि पहला जो नंबर है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ और सेकंड जो कंपनी है वो है एसआरएफ। तो एसआरएफ के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि एसआरएफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ पहले ही बना चुके मतलब बना के रखा था और अभी भी एक बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश किया और वो रिज़ल्ट ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, सबको होश उड़ाने वाला रिज़ल्ट पब्लिश किया। तो कंपनी के बारे में ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा और एक मौका आपको दे रहा है फिर से इस कंपनी में निवेश करने के लिए, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज मैं पहले आपको बता दूँ 12,000 के ऊपर देखने को मिला था और अभी इस कंपनी का प्राइस रेंज 3,000 के नीचे भी आपको मिल रहा है। 12,000 से डायरेक्ट 3,000, इसका कारण कंपनी ने बोनस दिया था, तो इसलिए कंपनी ने इतना कम प्राइस में आपको देखने को मिला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं भी करके रखे हैं, तो भी इस वीडियो को देखिए क्योंकि स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन आपके पास जितना रहेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अभी तक इस मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर जॉइन हो सकते हैं और अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तब आप देख सकते हैं मतलब ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस हुआ था कौन सा 2.50 और यहाँ पे देखिए सडनली यहाँ पे एक तेजी देखने को मिला और इस तेजी के पीछे जो कारण है वो कारण है कंपनी का रिजल्ट, वो भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट और रिजल्ट कंपनी ने शानदार यहाँ पे पब्लिश किया तो उसी का नजरिया आपको देखने को मिलेगा। तो चलो पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आप एक-एक करके आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, अभी ठीक-ठाक है। अभी फ़िलहाल के लिए ठीक-ठाक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ पे आपको क्वार्टर 3 मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो क्वार्टर 2 का रिजल्ट, थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर 3 मतलब पिछले सालों में यहाँ पे देखिए 2020 और यहाँ पे कौन-सा है 2021 और यहाँ पे कौन-सा 30 सितंबर 2021। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो फिगर दिया गया है मतलब यहाँ पे करोड़ों में फिगर दिया गया है, तो करोड़ों में फिगर यहाँ पे आपको देखने को मिला। कंपनी कौन-सा है आप देख लीजिए एसआरएफ लिमिटेड। तो एसआरएफ लिमिटेड के जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है, टोटल जो इनकम के बारी तो टोटल जो कंपनी इनकम किया मतलब जितना सेल्स किया और अदर्स इनकम किया, सारे के सारे एक साथ जोड़कर 2681 करोड़ का इनकम किया। जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 2300 करोड़ का। पिछले सालों में कितना था? 1835 करोड़ का। मतलब यहाँ से यहाँ पे भी बहुत बड़ा जंप और यहाँ से यहाँ पे भी करीबन 300 करोड़ का जंप। देखिए 300 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, कंपनी के लिए बहुत बड़ा है और कंपनी इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं कि कंपनी रिज़ल्ट कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कंपनी का इनकम ज़बरदस्त हुआ, तो पहले एक पॉजिटिविटी देखने को मिला कंपनी के रिज़ल्ट में। उसके बाद बारी आता है कंपनी का एक्सपेंस। तो देखिए कौन सा एक्सपेंस है? कॉस्ट मटेरियल का, साथ ही साथ परचेज़ स्टॉक का और देखिए मतलब इन्वेंटरी जो चार्जेस है गुड का, वर्क इन प्रोग्रेस का, एम्प्लॉइज़ का, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिपार्टमेंट कॉस्ट, पावर सप्लाई, फ्यूल के कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्टेड जोड़कर टोटल एक्सपेंस के बारी आते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 2068 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1856 करोड़, पिछले सालों में था 1465 करोड़। मतलब कंपनी ने जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से एक्सपेंस भी ज़्यादा किया है। तो अभी फिलहाल देखना है कंपनी टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। तो कंपनी यहाँ पे टैक्स भी पे किया 209, 139 और 114। तो टैक्स पे किया, उसके बाद बारी आती है कंपनी का नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी नेट प्रॉफिट किस तरीके से किया वो भी आपको देखना है। तो टोटल नेट प्रॉफिट की बात करूँ फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो है 403 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। जो पिछले क्वार्टर में 311 करोड़ था, पिछले सालों में 256 करोड़ था। मतलब
पिछले सालों की कंपैरिजन में देखा जाए, कंपनी करीबन 150 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम किया है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो करीबन 90 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे इनकम ग्रोथ किया है। तो इस तरीके से डबल और प्रॉफिट होने के जो कारण है, वो कारण यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा कंपनी है। मैं आपको इस कंपनी के ऊपर क्या बताऊँ, जितने बताऊँ कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस 5 स्टार रेटिंग वाला है, 5 स्टार रेटिंग। क्योंकि इस कंपनी का प्राइस रेंज 12,000 से भी ऊपर देखने को मिला था। अभी फिलहाल इस कंपनी का प्राइस रेंज कितना देखने को मिल रहा है, आप एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए। 2400, मतलब 2500 में देखने को मिला है। तो इतने सस्ते में इस कंपनी का माल मिल रहा है, तो आपको एक मौका मिला है, क्योंकि इसका देखिए हाई देखिए कितना हुआ था। 52 का हाई हुआ था 2680। मतलब जब कंपनी ने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद कंपनी मतलब स्प्लिट होने के बाद, ब्रेक होने के बाद कंपनी हाई किया था 2680, और इसका लो कितना था 1000। मतलब कंपनी 1026 को टच करके फिर से बैक में आया। करीबन देखा जाए कंपनी 1000 पॉइंट के ऊपर अभी चल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी हर साल का जो रेवेन्यू है, साल भर की बात करूँ, वो तो था क्वार्टर का रिजल्ट। अभी साल भर की बात करूँ तो 4800, 2018 में क्या हुआ 5500, 19 में हुआ 7099 करोड़, उसके बाद 2020 में हुआ 7009 करोड़, सॉरी 7200 करोड़, और 2021 में बन चुके थे 8400 करोड़। इसका मतलब क्या है, कंपनी हमेशा अप टेन जैसा, अप मूवमेंट जैसा हर साल में कंपनी का ग्रोथ कर रहा है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा आपको बने रहना होगा, क्योंकि जो कंपनी खुद को हमेशा हर साल में ग्रोथ कर रहा है, मतलब उस कंपनी में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी देखिए 500, 400, 591, 900, उसके बाद 1100 करोड़। तो 2017, 18, 19, 20, 21 हर साल में देखेंगे तो प्रॉफिट को इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, पहले था 89 करोड़, अभी बन चुके कितना 205 करोड़। मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ चुके हैं। पहले आपको एक शेयर खरीदने में 89 रुपीज मिलता था, अभी 205 रुपीज मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी कितना शानदार दे रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, 17% एक एवरेज लेवल में आपको देखने को मिला है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए ना के बराबर है, 0.43%, जो पहले था 0.8%, मतलब 0.80% था, वो फिलहाल के लिए 0.43% बन चुके हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनके बारे में बात करूँ तो 50.73% इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास कितना है आप देख लीजिए, करीबन 20%। और डीएस के पास कितना है वो भी देख लीजिए, करीबन 9%। और पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास तो भर भर के शेयर है 21%। और आदर्श के पास देखिए कोई शेयर नहीं है। तो कंपनी के और भी आपको कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए सारे के सारे पैरामीटर आपको मैं ज़रूर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सिर्फ कंपनी देखिए, नंबर 1 कौन है केमिकल सेक्टर में, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, जिसका वीडियो मैं पहले दिन बना दिया था। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ में इस क्वार्टर में उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं बना पाया। फिर भी देखिए एसआरएफ जो ज़बरदस्त रिजल्ट किया, मगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 73,200 करोड़, और पीडीलाइट का करीबन देखा जाए 1,31,700 करोड़। बहुत, दोनों के बीच में बहुत अंतर है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है उस लेवल को पहुंचने के लिए। फिर भी देखिए सेकंड पोजीशन में है। सेकंड पोजीशन कंपनी कोई खराब नहीं होते, आरती इंडस्ट्रीज भी जबरदस्त है, डिपक नाइटेड भी जबरदस्त है। तो वो कोई खराब कंपनी नहीं हुआ, कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको साल भर की रिजल्ट तो मैं दिखा चुका हूँ, अब कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया वो भी देखना चाहिए। 10 साल में 46%, 5 साल में 49%, 3 साल में 81%, 1 साल में कितना 129%। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी आपको हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। जो कंपनी आपको हर 2 साल में फंड डबल कर रहा है, मतलब उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, अब आप सोच लीजिए एक बार। और एक चीज, कंपनी का रिजर्व रिजर्व भी देख लीजिए, अभी पहले क्या था 1200 था, अभी वो बन चुके 7400 करोड़। मतलब यहाँ पे जितने सारे मैं चीज बता रहा हूँ, सारे के सारे करोड़ों में फिगर दिया गया है, मैं सिर्फ आपको अमाउंट दिखा रहा हूँ, सारे के सारे करोड़ों में फिगर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1200 से अभी फिलहाल कितना बना 7400 करोड़। और एक चीज यहाँ पे आपको देखना चाहिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे देखिए कंपनी ने बोनस दिया कितना 4:1 के रेशियो में।
और वो भी कौन-सा अक्टूबर 13 में, जब 12,000 का शेयर था और अभी वो शेयर आपको मिल रहा है 2,500 में। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो बोनस दिया था, उस बोनस के लिए ही आपको 12,000 का शेयर यहाँ पे 1/4 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो 2,500 में देखने को मिला है। डिविडेंड भी कंपनी देखिए साल भर में 2 बार 3 बार करके डिविडेंड दे रहा है, वो भी अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे बायबैक भी देखिए एक बार कंपनी लेके आया था 380 रुपीज़ में, और वो भी 90 करोड़ का टोटल बायबैक था। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार आपको लॉन्ग टर्म के दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कोई रॉकेट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, कंपनी साइड बेसिस पैटर्न होकर धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको हमेशा आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा, और अच्छा खासा कंपनी भी है। हर पैरामीटर, हर डिटेल्स यहाँ पे पॉजिटिव है इस कंपनी के। तो इस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर पहले से निवेश करके रखें तो बने रहिए, और नहीं भी करके रखें तो अभी भी एक मौका मिला है, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।